तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको डिस्कस करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एक सेकंड, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, कि हर ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज है ना वो ओपन है। इसको पहले समझते हैं क्या कह रहे हैं। अगर किसी को ठीक से याद हो तो ये डेफिनेशन नहीं है फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की, एग्जैक्टली ये वही है। तो पहले समझते हैं कि ये ग्राफिकली कार क्या कह रहा है। देखो, मैंने ग्रीन लिया हुआ क्या, ओके व्हाइट लेते हैं। एक फंक्शन, एक मेरे पास सेट एक्स है, इनफैक्ट मेरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसको एक्स को यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, और दूसरी मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है वाई। ठीक है, अब मैं इस पर एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ एफ। वो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, वो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, उस पर एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। इट मींस दैट, अच्छा ठीक है, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और हम जानते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो आने वाले हमारे पास सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट्स। मतलब टा के अंदर जितने भी आएंगे हमारे ओपन सेट होंगे। सो अगर मैं वी उठाऊं जो कि बिलोंग कर रहा है मेरे टा वाई से, है ना, मैंने टा वाई में से एक सेट उठाया विच इज वी। अगर मुझे इसका इनवर्स इमेज मींस दैट एफ इनवर्स वी मिल जाए किस में, टा इनवर्स एक्स में, और मैं जानती हूँ कि टा इनवर्स एक्स में भी आने वाले एलिमेंट्स ओपन सेट से होंगे, तो मैं प्रूफ कर दूंगी कि जो ओपन सेट जो था बी मेरे टा वाई में था उसका इनवर्स इमेज मुझे टा एक्स में मिल जाए, तो जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ना, ये जो फंक्शन मैंने इन दोनों पर डिफाइन किया, ये वाला फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस होगा। कहानी समझ आई होगी आई होप, ठीक है। चलो, ये हमने समझ लिया। अब आजो जरा जल्दी से हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। पहले मैं इसका हाईलाइट कर दूं। अब पहली बात ये है कि कॉन्टिन्यूस होगा तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट क्या है, ओपन। तो इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, तो पहले मैं एक कॉन्टिन्यूस क्या एक्सपोज करूंगी, और फिर मैं इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट को ओपन बनाऊंगी, फिर मैं कन्वर्सली प्रूफ करूंगी, बिकॉज इफ एंड ओनली वाला कंडीशन है। आई होप बात समझ आ गई। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि एफ कॉन्टिन्यूस है, जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम इस तरह करते हैं, एक और बात भी लेट कर लेते हैं, वो ये है कि वी जो है वो बिलोंग करता है हमारे टाव आई से, और अब आप जानते हो वी अगर मैंने कोई उठाया टाव आई में तो यकीन ओपन सेट ही होगा। और हम एक बात यहाँ से देख लेते हैं कि जो एफ इनवर्स ऑफ वी है ना, एफ इनवर्स ऑफ ई, उसको मैं लेट कर लेती हूँ एक इक्वल। ठीक है, तीन चीजें सपोज की है। पहली बात हमने एच को कॉन्टिन्यूस लिया है, फिर टा वाई में से मैंने ना एक अपना फंक्शन उठाया, बल्कि ना यहाँ से कैसे कर लूँ, बल्कि इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफाइंड ऑन, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड डिफाइंड एज एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड डिफाइंड एज फ्रॉम एक्स टू वाई। अब मैं कहूंगी लेट वी बिलोंग्स टू टा वाई, एंड जो मैंने एफ इनवर्स ऑफ वी है ना वो मेरा एक इक्वल है। ठीक है, अब मैंने प्रूफ ये करना है, देन टू प्रूफ कि ए क्या है, मेरा ओपन है। अब मैंने प्रूफ ये करना है कि मेरा ए ओपन है। ठीक है, ये बात हमें आगे समझ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, अगर ए को ओपन कराना तो इस तरह करते हैं, लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट है सेट जो बिलोंग करता है मेरे ए से। अब एक्स कोई एलिमेंट है जो मेरे सेट ए से बिलोंग करता है, तो इट मींस दैट कि एक्स बिलोंग करेगा मेरे एफ इनवर्स बी से। ठीक है, तो अगर एक्स बिलोंग करेगा मेरे एफ इनवर्स बी से, देन दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा मेरे बी से। आई हैव जस्ट क्या अपना फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स को वहां के पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फंक्शन इधर आके, तो यहाँ से मुझे ये पता चला। अब दूसरी बात ये है, चलिए उसको यहाँ से आपने चलना है यहाँ पे, फिर आप तो यहाँ वापस आ जाना है। मेरे कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर लेना मेरे साथ। सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, अब अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, एक और ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट इन टावाई, चलो एग्जिस्ट करेगा इन टावाई सच दैट के जो मेरा एक्स है ना वो बिलोंग करेगा वी से, और जो मेरा वी है वो यकीनन सबसेट होगा एफ इनवर्स ऑफ वी से। राइट, क्योंकि मैंने सपोज किया कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस है तो ओपन सेट अगर कोई इमेज मैंने लिया हुआ है टा वाई में से, तो उसका इनवर्स यकीनन उसके नहीं उसको कंटेन करने वाला ओपन सेट जरूर मेरे टा एक्स के अंदर होगा। यहाँ से मैंने ये बात ली। ठीक है एवरीबॉडी, चलो ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो एक्स था वो मेरे बिलोंग कर रहा था यू से, और यू सबसेट था, मैंने एफ इनवर्स ऑफ बी को किसके इक्वली लेट किया हुआ था, ए के। आ गया। अब गौर से देखने वाली बात यहाँ से ये ग्रीन ले लेते हैं, वो ये है कि मुझे एक पॉइंट भी मिल गया,
एक ओपन सेट भी मिल गया और वो सबसेट है एक और सेट की जो कि एक्स का सबसेट है, तो इट मीन किसकी डेफिनेशन है, किसी को याद है? डेफिनेटली नेबरहुड की। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज नेबरहुड ऑफ किसका, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर पॉइंट का ए जो है वो नेबरहुड होगा। बिकॉज अगर आप ये देखो, मैंने एक्स कहाँ गया, जीरो ग्रीन रहती है, मैंने एक्स उठाया था ना, ए का कोई एलिमेंट, जब मैंने उसको उसके अंदर उसको ए का जो ए का उठाया था, तो ए जो था वो एफ इनवर्स ऑफ बी के इक्वल था, ये है, और उसके बाद वो मैं एफ इनवर्स था तो यहाँ आगे पॉजिटिव हो गया, एफ हो गया। और डेफिनेटली उसके बाद मैंने फंक्शन जो डिफाइन किया था वो कॉन्टिन्यूस था, अगर वो कॉन्टिन्यूस था तो एक ओपन सेट एग्जिस्ट किया यू, जिसने उस जो ए के जो एलिमेंट है ना, ए का एलिमेंट उसको अपने अंदर कंटेन किया हुआ था, तो हमें यहाँ से नेबरहुड की डेफिनेशन मिल गई। आई होप काफी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल गई होगी। अगर ए जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, तो हम जानते हैं ए क्या हो जाएगा, ओपन, और नेबरहुड हमेशा ओपन होता है। नेबरहुड ओपन हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि एफ इनवर्स ऑफ वी भी क्या होगा, ओपन, क्योंकि ए उसी के इक्वल था ना, तो यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, ए उसके इक्वल था, तो हो गया प्रूफ। और ये भी हमें चला, अगर ए ओपन है तो एफ इनवर्स ऑफ वी बिलोंग कर गया मेरे टॉर्क से, बिकॉज मैंने यहाँ पे लेट कर रखा था, ये देखो, ये देयर एग्जिस्ट ओपन सेट इन टास्क, तो वो ओपन सेट जिससे बिलोंग कर गया, तो वो एफ इनवर्स ऑफ बी मेरे टास्क से बिलोंग कर गया। अब आज जरा इसका कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। अब कन्वर्सली हम क्या सपोज करेंगे कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन। अब ऑनवर्ड, ठीक है, सो लेट कर लेते हैं यहाँ से कोई चीज कि x बिलोंग करे मेरे स्पेस x से, सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा यकीनन किससे, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा मेरे v से, और v मेरा सबसेट है किसका, टाव आएगा। यहाँ से याद हो किसी को, एक सेकंड तो दूसरा आ गया यहाँ से, ये देखो x बिलोंग करा था f इनवर्स ऑफ v से, राइट, तो यहाँ से मिल गया। तो इट इम्प्लाइज दैट के जो मेरा x है वो बिलोंग कर सकता है मेरे f इनवर्स ऑफ y से, यहाँ से ही देखो x बिलोंग करता था मेरे f इनवर्स ऑफ y से, राइट। तो यहाँ से पता ये चला कि x बिलोंग करा था मेरा f इनवर्स ऑफ v से, और f इनवर्स ऑफ v अपना ही सबसेट है f इनवर्स ऑफ v का, और ये जानते हैं हम कि f इनवर्स ऑफ v ओपन है, भी हमने प्रूव किया हुआ है, हमने ये लेट किया हुआ खैर से, ये देखो यहाँ पे, ये इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज, तो मैंने एक ओपन सेट एक पॉइंट लिया जो कि मेरे v से बिलोंग करता था, टा v का था, टा y का था, उसका इनवर्स इमेज वो उसका क्या, जो अगर टा वाई में बिलोंग कर रहा था, वो एक्स मेरे टा वाई के एफ इनवर्स वी से बिलोंग कर रहा था, और एफ इनवर्स इसमें बिलोंग करके ये ओपन है, तो इट इम्प्लाइज दैट, पता है यहाँ से ये चला कि अगर हमें ये हमने ये फंक्शन दिया था, उसका वो फंक्शन ओपन था, उसका इनवर्स इमेज भी ओपन हो गया, दैट इम्प्लाइज दैट के फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इज, तो काफी मुश्किल नहीं है, बट डिफिकल्ट तो खैर रहा है, लेकिन थिंग इज दैट कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की और नेबरहुड इन चीजों की डेफिनेशन अगर से अच्छे से कर ले तो इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट।